हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर में मास एंड वेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मास क्या होता है? मास होता है एक्चुअली में किसी भी बॉडी के अंदर जितना मैटर होता है वो उसका मास कहलाता है। सो मास क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, जितना उसके अंदर मैटर है। जब हम अपना वजन नापते हैं किसी भी वेइंग स्केल पर खड़े होकर, तो वजन नापने के बाद, वजन यानी वेट, हम अपना वेट जब नापते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा वेट 60 kg है, 50 kg है। तो एक्चुअली में वो हमारा वेट नहीं होता है, वो हमारा होता है मास। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, तभी तो हम अपना वेट केजी में बोलते हैं। एक्चुअली में इट इज नॉट आवर वेट, इट इज द मास ऑफ आवर बॉडी। मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज एट एनी टाइम। मतलब आप किसी भी प्लेनेट पर चले जाएं, अर्थ के किसी भी पार्ट में चले जाएं, आपका मास उतना ही रहेगा। सपोज आपका मास 60 kg है, तो आप मून पर भी जाते हैं तो आपका मास 60 kg ही रहेगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब जो हमने लिखा है सब मास के बारे में है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वेट। वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स होता है जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जिस फोर्स से, वो उसका वेट होता है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ उस ऑब्जेक्ट को जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वो उसका वेट कहलाता है। तो फॉर्मूला फॉर द वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। अभी हमने मास के बारे में पढ़ा था। हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में मास को ही अपना वेट समझते हैं, बट ये रॉन्ग है। मास होता है जो हमारा अंदर का मैटर होता है, उसकी ऐसा यूनिट केजी होती है। बट वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींचती है। तो इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। तो g की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो W की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, क्योंकि वेट एक्चुअली में वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ आपको या किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है। तो इसका जो एसआई यूनिट भी वही होती है जो फोर्स की होती है, मींस न्यूटन। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक फोर्स है। तो फोर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब किसी भी गिवन प्लेस पर g की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। सो फॉर अ गिवन प्लेस w क्या हो जाता है? m के बराबर हो जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये हमारा वेट है किसी भी गिवन प्लेस पर, बट होता वो एक्चुअली में आपका मास है। अब हम अगली स्लाइड में मास और वेट में डिफरेंस पढ़ेंगे। This is the difference between mass and weight. As we know that mass is the measure of the amount of matter in a body. मैंने भी आपको बताया था मास क्या होता है। हमारी बॉडी में जितना मैटर है वो मास कहलाता है। एंड वेट क्या होता है? इट इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी पर क्या एक्टिंग कर रही है, क्या एक्ट कर रही है, वो कहलाता है उसका वेट। क्लियर? मास रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मास जो होता है, आप कहीं पर भी चले जाएं, अर्थ पर कहीं किसी भी प्लेस पर चले जाएं, किसी अदर प्लेनेट पर चले जाएं, मास जो होता है ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? और जो वेट होता है ये चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ पर हमारा वेट जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि हमको पता है वेट के फॉर्मूले से W इज इक्वल टू mg। तो वेट जो होता है g पर डिपेंड करता है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पर g जीरो होता है तो वेट भी जीरो होगा। मास जो होती है स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है।
मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे एक छोटे से छोटा रेत का कण ही ले क्यों ना आप ले लें, एक पार्टिकल कितना भी छोटा होगा उसका अपना एक मास तो होगा ना, उसका एग्जिस्टेंस तो है। सो मास कैन नेवर बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि किसी भी बॉडी पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके अनुसार उसका वेट होगा। मास इज मेजर्ड यूजिंग ए ट्रेडिशनल बैलेंस, जो हमारी वेइंग मशीन होती है जिस पर हम कहते हैं हम अपना वेट नाप रहे हैं, तो एक्चुअली में हम उसमें अपना मास मेजर करते हैं। तो मास को हम किसी भी वेइंग मशीन से वे कर सकते हैं, बट जो वेट होता है उसको मेजर करने के लिए एक स्प्रिंग बैलेंस आता है, उस पर ही हम वेट मेजर कर सकते हैं। क्लियर? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, अगर हम मून पर जाते हैं तो मून पर जाने पर किसी ऑब्जेक्ट के वेट का जो अर्थ पर वेट होता है उसका 1/6 रह जाता है। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। WM इज इक्वल टू WE/6, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारा जो वेट अर्थ पर है अगर हम मून पर जाते हैं तो वो हमारा उसका 6 टाइम रिड्यूस हो जाता है, उसको हम उस वेट से 6 से जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारा वेट रह जाता है, मतलब हमारा वेट कम हो जाता है और हम बहुत लाइट फील करते हैं मून पर। इसका रीजन ये है कि वेट एक्चुअली में क्या होता है, weight of an object on earth with which the earth attracts towards the object, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वो एक ग्रेविटी है जिससे ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींचती है। क्लियर? तो इसी तरह से मून पर भी होता है, मून भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स से अपनी ओर खींचता है, लेकिन मून का जो मास होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। यही रीजन है कि मून पर जाने पर हमारा वेट 1/6 रह जाता है, जो हमारा वेट अर्थ पर होता है उसके कंपैरिजन में। तो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 9.5, ये आपकी बुक का है। एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन इट इज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, what would be its weight when measured on the surface of the moon? So we know the formula, weight on moon is equal to 1/6 multiply weight on earth। तो वेट ऑन अर्थ कितना है 10 न्यूटन, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 2 से अगर हम इसे कैंसिल करें तो यह आ जाएगा 5/3, यानी कि इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 1.65 न्यूटन आएगा वेट ऑन मून। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पर 10 न्यूटन है तो मून पर उसका वेट रह जाएगा 1.65 न्यूटन। क्लियर? आई होप आज आपको मास और वेट के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। थैंक यू। बाय।